ओम शांति। गीता का 12वां अध्याय और 19वां श्लोक। परमात्मा अखंड है। मान अपमान दो दिशाएं हैं। मान भी पराया, अपमान भी पराया। मान में इतराना नहीं, पराये को झाड़ दो। आत्मा पर कोई लेप ना लगने दो। झाड़ने की साधना योगीपन है। मान अपमान के लगने वाले दाग ज्ञान के सागर के पास जाकर धोने होंगे। परमात्मा का भगत अपने स्वरूप पर एक भी दाग ना रहने दूंगा। काया रूपी चादर पर दाग नहीं लगने दूंगा। परमात्मा ने तो परीक्षा के लिए इस रंगीन दुनिया में भेजा है। परमात्मा ने जो चादर दी है, ज्यों की त्यों लेकर जानी है। परमात्मा की दी हुई सर्वोत्तम चीज़ का सर्वोत्तम उपयोग करना है तो स्तुति निंदा दोनों झाड़ दे। संन्यास, असंग्रह, मंगल आत्मा के साथ ही परमात्मा के घर पहुंच सकते हैं। नीच मन, द्वंद्व, द्वेष वाली आत्मा परमात्मा अपने में लीन करने को तैयार नहीं है। संसार के हर सुख को वार ना कर दे सत्य के आगे। परमात्मा पर जीवन ही वार देना होता है। प्रभु के पास जाने के लिए हल्का होकर जाना पड़ता है। मान अपमान निंदा स्तुति के बोझ को पटक दे। अवगुणों के पत्थर रखकर क्या करेगा, कैसे उड़ेगा? तू विश्वास रख उस पर, उस परमात्मा पर विश्वास रख। अपने अदृश्य हाथ लगा देता है वो पत्थर हटाने में। तो विश्वास तो कर उस पर। पवित्र पुरुष की आत्मा तेज गति से जाती है परमात्मा के घर। बाकी लोगों की छटपटाती है वासना के कारण। मुझे तो बस यही अभ्यास करना है कि मुझे हल्का कैसे होना है, और मैंने हल्का होकर ही जाना है। जितना हल्का हो जाऊंगा उतना ऊंचा जाऊंगा। कामना के पत्थर गिराकर ही ऊंचा उठ सकता हूँ, ऊंची उड़ान ले सकता हूँ। आगे 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। परमात्मा तत्व और आत्म तत्व दोनों तरफ इच्छा ही जागृति है। यही तीव्र इच्छा आत्मा में छटपटाहट रहती है तो परमात्मा को मजबूर कर देती है मिलने के लिए। भगत हृदय के अंतर से ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर भी मजबूर हो जाता है गले लगाने को। भगत वात्सल्य ऐसा होता है जैसे माँ और बच्चे का प्यार। आत्मा के पास वाणी नहीं है। आत्मा में परमात्मा को मिलने की पीड़ा है, और वही तो धर्म है। जो जगत के लिए प्रिय है उसे छोड़कर परमात्मा को प्यार करता है भगत। जगत की दलदल में ना फंसकर परमात्मा के लिए भूख की कसौटी फिर उसकी शुरू हो जाती है। फिर परमात्मा उसकी परीक्षा लेता है। ये मुझे चाहता है या मेरे दिए हुए पदार्थों को चाहता है? झूठी भूख लगने पर परमात्मा नहीं मिलता। शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई देखता है परमात्मा। परमात्मा कहते हैं, तेरी बनाई हुई बंधन की दीवारें तुझे खुद ही तोड़नी है। इसके लिए परम शक्ति की आवश्यकता होती है। बंधन तूने खुद बनाए हैं। किसी को दोष देना गलत है। बोध होने पर फिर उदार परमात्मा करता है। तो जो परमात्मा को नालायक समझता है वही कामना करता है, प्रीत करता है। प्रीत होते ही भगत का शुभ शुरू हो जाता है। तो इतना देता है जितना मैं लायक भी नहीं हूँ। ईश्वर की लगन लगते ही प्रेम का संबंध जुड़ने लग जाता है। किसी चीज़ की ज़रूरत तो फिर लगती ही नहीं है। जो दिया है वह क्या कम है? लेने के वक़्त हम चादर बड़ी कर लेते हैं और देने के वक़्त कंजूसी कर लेते हैं। जो काया रूपी प्रॉपर्टी माया का मोह छोड़ दे, उसी की आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है।
काया का मोह ही मुझे परमात्मा तक नहीं मिलने देता। समर्पण की भावना से जो भी किया जाता है वह परमात्मा का नर और नारायण सा प्रेम है। आत्मा आई है, परमात्मा से मिलने वाली बात होती है, नर का नारायण से मिलना। इसी आत्मा रूपी हवन कुंड में बुद्धि, मन, इंद्रियां रूपी आहुति डाल दो। प्रभु जिस वक्त मेरे हाथ किसी को देने के लिए कंजूसी करें, प्रभु जिस वक्त भी मेरे हाथ किसी को देने के लिए कंजूसी करें, उसी वक्त परमात्मा तुम डाकू बनकर लूट ले जाना और लोगों में बांट देना, तभी मुझे आनंद मिलेगा। ओम शांति। शेष कल।